नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको चार धाम के बारे में बताने वाला हूँ। ये चार धाम वो चार धाम हैं जो उत्तराखंड में आते हैं, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी शामिल हैं। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। सबसे पहले आपको हरिद्वार आना है। हरिद्वार आप रेल के माध्यम से या बस के माध्यम से दोनों तरह से आ सकते हैं। अगर आप हरिद्वार आधे दिन के बाद पहुंचते हैं तो जिन श्रद्धालुओं को बस से जाना है चार धाम के लिए, उन्हें फिर अगले दिन सुबह का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चार धाम के लिए बस सुबह 4 बजे से ही चलनी स्टार्ट हो जाती है। पहाड़ी एरिया होने के कारण रोडवेज और प्राइवेट बस सर्विस सुबह सुबह ही अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ती है। और अगर आप हरिद्वार दोपहर में पहुंचते हैं तो आप हरिद्वार के बाजार भी घूम सकते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान भी बाजार से खरीद सकते हैं। आपको हरिद्वार से बस नहीं मिलती तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है ऋषिकेश। वहाँ से भी आपको बस मिल सकती है और वहाँ भी आपको मॉर्निंग में ही पहुँचना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी चार धाम की यात्रा को शुरुआत करते हैं और पहले धाम की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला धाम है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के लिए आपको हरिद्वार से बारकोट तक की बस लेनी होगी, जिसकी दूरी 180 किलोमीटर है। और यात्रा के लिए आप प्राइवेट बस और टैक्सी से भी जा सकते हैं। बारकोट पहुंचने के बाद आपको जानकी चट्टी के लिए बस लेनी होगी, जिसकी दूरी 45 किलोमीटर की है। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद आपको धाम के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद आपको वापस बारकोट तक आ जाना है और बारकोट में ही आपको नाइट स्टे करना है। अगले ही दिन आपको बारकोट से उत्तरकाशी के लिए बस लेनी है। फिर उत्तरकाशी से आपको गंगोत्री धाम के लिए बस लेनी है, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। गंगोत्री पहुंचते ही आप रूम लीजिए और नाइट स्टे कीजिए। फिर अगले सुबह उठकर आपको भागीरथी नदी में स्नान करने के बाद ही दर्शन के लिए लाइन में लगना है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपका 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। और दर्शन करने के बाद आपको अगले धाम केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ना है, जिसके लिए आपको वापस गंगोत्री से उत्तरकाशी आना है और उत्तरकाशी में ही स्टे करना है। क्योंकि उत्तरकाशी पहुंचने तक आपका आधा दिन निकल चुका होगा, तो सोनप्रयाग की दूरी उत्तरकाशी से बहुत दूर है, तो बस मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की दूरी 225 किलोमीटर की है। यात्रा के दौरान आप गर्म कपड़े, फर्स्ट एड किट और मेडिसिन अपने साथ जरूर रखें। और चार धाम की यात्रा के लिए उचित समय मई और जून का है। फिर जुलाई और अगस्त में बरसात के मौसम होने की वजह से लैंडस्लाइड और रोड खराब होने की समस्या बढ़ सकती है। सितंबर से लेके कपाट बंद होने की तारीख तक फिर आप आराम से दर्शन के लिए चार धाम को निकल सकते हैं। अगर आप उत्तरकाशी से सोनप्रयाग के लिए सुबह 4 से 5 बजे निकलते हैं तो आप सोनप्रयाग शाम को 4 से 5 बजे तक पहुंच पाएंगे। चार धाम की यात्रा के दौरान दर्शन की लाइन में, पैदल यात्रा में और हाईवे पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो अपनी यात्रा के प्लान में 2 से 3 दिन का समय एक्स्ट्रा जोड़कर रखें। और केदारनाथ के ट्रैक पर पैदल यात्रा के साथ साथ आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी जैसी सुविधा भी देखने को मिलेगी। पर जो लोग अपने हेल्थ इश्यू होने के कारण पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वो लोग ये सुविधा के माध्यम से केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। आप जैसे ही सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और आपको यहाँ पर पिट्ठू, पालकी जैसी सुविधा के लिए अपनी बुकिंग यहाँ से करवा सकते हैं।
तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे गेस्ट हाउस और होटल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ स्टे नहीं करना चाहते तो आप गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना होगा। शेयरिंग टैक्सी वाला आपसे 50 रुपये पर हेड लेगा और आपको गौरीकुंड तक छोड़ देगा। दोस्तों, आपको गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते शाम को 6 से 7 बजे तक का समय हो जाएगा। तो आप लोग जैसे ही गौरीकुंड पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए होटल सर्च कीजिए और नाइट स्टे कीजिए। फिर अगले ही दिन आप सुबह सुबह केदारनाथ धाम के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। यात्रा के दौरान घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी ऐसी सुविधा के लिए मैंने काफ़ी यंग लोगों को भी ऐसी सुविधा का प्रयोग करते हुए देखा है। तो जो लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं, कृपया करके वो ऐसी सुविधा का उपयोग कम ही करें। ये सुविधा या तो सिर्फ बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही रहने दें। और कृपया करके पहाड़ी एरियाज़ में सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे यात्रा खत्म होने के बाद पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों को गंदगी का सामना ना करना पड़े। तो कृपया करके पहाड़ी एरियाज को साफ रखें। गौरीकुंड में स्टे करने के बाद जैसे ही सुबह सुबह आप उठेंगे, उठने के बाद आपको गौरीकुंड में स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप केदारनाथ बाबा का नाम लेकर अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए, जो आप लगभग 6 से 7 घंटे में उस यात्रा को पूरा कर लेंगे। केदारनाथ धाम का ट्रैक आपका 20 से 22 किलोमीटर का होने वाला है। यात्रा पूर्ण होने के बाद आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए लाइन में लगिए और हर हर महादेव का जाप करते हुए केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कीजिए। कुछ ही सेकंड में आपको केदारनाथ बाबा जी के दर्शन देखने को मिलेंगे। अपने दर्शन पूरे करें तो केदारनाथ से सोनप्रयाग के लिए निकलें। सोनप्रयाग पहुंचते ही आपको वहां पर नाइट स्टे करना है। फिर अगले ही दिन सुबह आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए निकलें। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी 225 किलोमीटर की है। अगर आप लोगों को सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस सीधी नहीं मिलती तो आप लोग सोनप्रयाग से जोशीमठ तक भी जा सकते हैं। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ की दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर की रह जाती है। जोशीमठ पहुंचने के बाद आपको वहां से शेयरिंग टैक्सी में भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। शेयरिंग टैक्सी वाला आपसे पर पर्सन 150 से 200 रुपये के आसपास लेगा और आपको बद्रीनाथ धाम बस स्टैंड पर छोड़ देगा। भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपका इस सफ़र में थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिए और अपना बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचिए। बद्रीनाथ धाम में आपको किसी भी तरह की पैदल यात्रा नहीं करनी है। यहाँ पर आप बिल्कुल ही मंदिर के पास ही उतरेंगे और कुछ ही दूरी पर आपको मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे ट्रैवल पैकेज के ऑफर भी देखने को मिलेंगे। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अपने ट्रैवल पैकेज को बुक करें। आजकल तो YouTube वीडियोस में भी आपको ट्रैवल पैकेज के लिए बताया जा रहा है, तो इस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें, ये ओवर बजट वाला काम है। आप जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचते हैं, बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आपको दर्शन के लिए जाना है और दर्शन से पहले आपको तप्त कुंड में स्नान करना है। अब आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपका बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन होने के बाद यहाँ पर आपके 4 धाम के दर्शन पूरे होते हैं। और अगर आपके पास समय बचता है तो आप बद्रीनाथ धाम से 3 से 4 किलोमीटर दूर माणा गांव भी जा सकते हैं,
जो हमारे भारत का सबसे आखिरी गांव है। माणा गांव जाने के लिए भी आपको बद्रीनाथ धाम से टैक्सी की सर्विस मिल जाएगी। माणा गांव ही एक ऐसा गांव है जहां से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर एक बड़ी शिला भी है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांचों पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो सरस्वती नदी के दूसरी ओर जाने के लिए भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर ये शिला रखी थी, जिसे आज हम भीम पुल के नाम से पहचानते हैं। ये वो गांव है जहां पर सरस्वती नदी निकलती है और निकलते ही कुछ ही सेकंड में अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है। यहीं पर ही आपको सरस्वती नदी देखने को मिलेगी। यात्रा के दौरान प्लीज सफाई का विशेष ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं। माणा गांव में ही भारत की अंतिम चाय की दुकान भी है। यहाँ जाइए और मेमोरी के लिए चाय जरूर टेस्ट कीजिए। यहाँ वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके आप इस भीम पुल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये रहा भीम पुल। माणा गांव बहुत ही छोटा गांव है। यह गांव 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही बसा हुआ है और जहां के लोग कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले ही अपने घरों को छोड़ देते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर जब अगली बार कपाट खुलते हैं तब ये लोग वापस आते हैं। यह गांव बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर गांव है। जब भी आप बद्रीनाथ धाम के लिए आए तो इस गांव में जरूर विजिट कीजिए। अब देखेंगे आप सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। ये थे आपके उत्तराखंड के 4 धाम। अब आपको इनके खुलने की तारीख के बारे में बताने वाला हूँ। 3 मई को यमुनोत्री धाम, 3 मई को ही गंगोत्री धाम, 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम रुकने के बाद अगले ही दिन सुबह आप बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार के लिए बस ले सकते हैं। यहाँ सर आपको ढेर सारी बस सर्विस देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप बद्रीनाथ धाम से सीधा हरिद्वार को जा सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने तक आपको शाम को 4 से 5 बजे तक का समय हो जाएगा। यात्रा के दौरान कृपया सफाई का विशेष ध्यान रखें। हरिद्वार पहुंचने के बाद यहाँ पर आपकी 4 धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। हरिद्वार पहुंचने पर आप गंगा स्नान कीजिए और गंगा आरती लीजिए। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट वाले सेक्शन में आप अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं।